मानो चिड़िया किचन में आलू का पराठा बना रही थी। ये देखकर उसकी सास वहां आ जाती है। वो आकर मानो चिड़िया का पर पकड़ लेती है। क्यों कलमोही, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे लिए मटर पनीर की सब्जी और साथ में आलू की कचौड़ी बना देना, लेकिन तुमने मेरी पसंद का खाना नहीं बनाया और अपनी पसंद का बनाने लग गई। माँ जी, मेरा पर छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, कहाँ हो आप? मानो खाना बना के नहीं। अपने बेटे की आवाज़ सुनकर चिड़िया की सास पीछे हट जाती है और जब राजा चिड़ा किचन में आता है तो चिड़िया की सास उसे कहती है, बेटी, मैंने तो तुमसे कहा था कि अपना पसंद का खाना बाद में बना लेना, पहले मेरे बेटे के लिए आलू का पराठा बना दो। चलो बेटी, जल्दी बना दो, मेरे बेटे को देर हो रही है। जी माँ जी। मानो, तुम क्या बना रही थी? बेटा, वो तुम्हारी बीवी का दिल कर रहा था मटर पनीर की सब्जी खाने का। मैंने उसे कहा कि पहले मेरे बेटे के लिए आलू का पराठा बना ले, उसे देर ना हो जाए कहीं। मेरी प्यारी माँ, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। मानो, ये सब खाना तुम रात के खाने में बना देना और मेरी माँ को जो भी पसंद हो वो भी बना देना। जी जी, मैं सब बना दूंगी, आप मेरा इंतजार करें, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। फिर राजा चिड़ा किचन से चला जाता है। मानो की आंखों में आंसू थे और वो अपनी सास से कहती है, वाह माँ जी, गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितना आप अपना रूप बदलती हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है। देखा, मेरे बेटा मुझ पर कितना भरोसा करता है। अगर तुम मेरे बेटे को बता भी दो कि मैं तुम पर कितना जुल्म करती हूँ, तब भी वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। मानो चिड़िया नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। मुझे नहीं मालूम कि माँ जी के दिल में मेरे लिए कौन सा जहर है कि वो मुझे इतना नापसंद करती हैं। फिर मानो चिड़िया खाना बनाती है और अपने शोहर को देती है। राजा चिड़ा खाना खाकर वहां से चला जाता है। मानो चिड़िया किचन के सारे गंदे बर्तन धोती है और घर की सफाई करती है। सारा काम करने के बाद मानो चिड़िया थक जाती है और अपने घोंसले में जाकर लेट जाती है। तभी चिड़िया की सास वहां आती है और पानी मानो चिड़िया पर फेंकती है। सारा दिन सोई ही रहेगी क्या? उठो, घर के काम करो। माँ जी, मैं सारे काम करके ही लेटी थी। अच्छा, कपड़े धो लिए तुमने? हाँ हाँ माँ जी, मैंने कपड़े भी धो लिए, बर्तन भी, और घर के सारे काम कर लिए हैं। ये तो सारे काम करके बैठी है। शाम को जब राजा आएगा तो मैं उसके कान कैसे भरूंगी? ये सोचते ही चिड़िया की सास जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसका पाँव फिसल जाता है और वो वहीं गिर जाती है। हाय हाय, मैं मर गई। कमबख्त, तुमने मुझे मार दिया। तुम बस यही चाहती थी ना? लेकिन माँ जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। चल, अब उठा मुझे और मेरे घोंसले में ले जा और मेरी कमर पर दवा लगा दे। मानो चिड़िया अपनी सास को उठाती है और उसे अपने घोंसले में ले जाकर लेटा देती है। शाम को राजा चिड़ा अपने छोटे भाई बंटी के साथ काम से लौटकर आता है। अरे माँ, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों लेटी हुई हैं? हाँ माँ, बंटी ठीक कह रहा है, सुबह तक तो आप ठीक थीं, फिर अचानक आपको क्या हुआ? बेटे, मैं अपनी बहू के पास गई थी पूछने कि शाम को क्या खाएगी। वो तो आराम से सो रही थी, उसके कमरे में पानी था। बस मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गई। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं तुम सबके बारे में कितना सोचती हूँ। मानो, ये सब क्या हुआ है? तुम सो रही थी, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे कमरे में पानी है? देखो, तुम्हारी वजह से माँ को कितनी चोट लग गई है। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। राजा जी, लेकिन मेरे कमरे में पानी नहीं था, वो तो माँ जी। अब तुम मेरे बेटे के सामने मुझे झूठा करना चाहती है। बता, क्या तेरे कमरे में पानी नहीं था? क्या मैं पानी की वजह से फिसल कर नहीं गिरी? हाँ,
मेरे कमरे में पानी था। भाभी, आपको ध्यान रखना चाहिए था। मानो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। आज से तुम ही माँ की खिदमत करोगी। ठीक है जी, मैं माँ जी की खिदमत करूँगी। चिड़िया की सास दिल ही दिल में सोचती है, शीला, शीला मेरा नाम है। बस अपनी बहू को इसी तरह काबू में रखना होगा, वरना मेरा बेटा मेरी बातों में कैसे आएगा। बेटे, कोई बात नहीं, बहू ने जानबूझकर थोड़ी ना किया होगा। तुम बहू पर नाराज मत हो। देखो मानो, माँ उठ भी नहीं पा रही, फिर भी वो हमारा कितना ख्याल रख रही हैं। वो ये कह रही हैं कि मैं तुम्हें कुछ ना कहूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद शीला अपने छोटे बेटे की शादी भी लाडी चिड़िया से कर देती है। जब शीला अपनी दूसरी बहू को लेकर आती है तो पड़ोसन परिंदे भी वहाँ आ जाते हैं। तब शीला प्यार से कहती है, देखो कवि और कबूतरी, मेरी छोटी बहू भी आ गई है। अब मैं आराम से रहूँगी। अब से मेरे सारे घर की जिम्मेदारी मेरी दोनों बहुएं ही संभालेंगी। हाँ हाँ शीला बहन, ठीक कहा। अब तो तेरे घर में दो दो बहुएं आ गई हैं। अब तो तू बैठकर आराम से खाएगी और तेरी बहुएं तुझे गरम गरम खाना देंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये कहते हुए पड़ोसन परिंदे वहाँ से चले जाते हैं। जब मानो अपने कमरे में जा रही होती है तो उसकी सास से कहती है, बहू, चाहे मैंने सबके सामने कह दिया है कि तुम्हें घर की जिम्मेदारी संभालनी है, लेकिन ये नहीं कि तुम अपना इस घर पर राज चलाने लग जाओ। ये याद रखना, इस घर की मालकिन मैं ही हूँ। अगले दिन शीला की दूसरी बहू खाना बनाती है। वो सब मिलकर खाना खाते हैं। तब लाडी चिड़िया और मानो चिड़िया से कहती है, भाभी, आप क्यों खड़ी हैं? आप भी सबके साथ बैठकर खाना खाइए ना। हाँ हाँ मानो बहू, तुम क्यों खड़ी हो? आओ बैठो, सबके साथ मिलके खाना खाओ। अपनी सास की बात सुन के डरी हुई चिड़िया सबके साथ बैठ के खाने लगती है। खाना खाने के बाद राजा चिड़ा और बंटी चिड़ा काम के लिए जंगल चले जाते हैं। चिड़िया किचन में आके बर्तन धोने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है। वो चिड़िया का जोर से पर पकड़ लेती है। क्यों कलमुही चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास बैठ के खाने की? मैं नहीं चाहती कि तेरे जैसे गरीब परिंदे मेरे करीब ही बैठें। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बैठना नहीं चाहती थी। लाडी ने कहा। बस तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं अभी उसे देख लूँगी। उसका हाल भी मैं तुम्हारे जैसा ही बनाऊँगी। दरवाजे के पीछे ये सब बातें लाडी चिड़िया सुन रही थी। जब चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है तो लाडी चिड़िया मानो चिड़िया के पास आती है। भाभी, आप ठीक तो हैं ना? मैंने सब सुन लिया है कि माँ जी आपसे कैसा बर्ताव करती हैं। रोती हुई चिड़िया फिर सारी बात लाडी को बताती है। भाभी, आप फिक्र ना करो, बस आप देखती जाओ। लगता है माँ जी मुझे नहीं जानती। मानो चिड़िया लाडी के कहने पर अपनी सासू माँ के कमरे में जाती है। वहीं खिड़की से लाडी चिड़िया सब कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करती है। माँ जी, अब बस बहुत हो गया। शादी के बाद से मैं सब कुछ सहती आ रही हूँ। अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन पानी भी आपने खुद गिराया था और गिरी भी आप ही, और इल्ज़ाम मुझे दे दिया। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मेरा बेटा तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगा। वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये सब रोक दूँ तो अपनी माँ से कहो कि मुझे सोने का हार दे। जब तुम्हारी माँ मुझे हार देगी तो मैं ये सब काम करना छोड़ दूँगी। लेकिन माँ जी, मेरी माँ के पास तो कोई सोने का हार नहीं है। मैं आपको कहाँ से ला कर दूँ? ये सुनते ही शीला को गुस्सा आ गया और वो चिड़िया का पर जोर से पकड़ लेती है। जहाँ से भी ला के दे, लेके आ। मुझे इससे क्या, मुझे तो बस सोना चाहिए, वरना मैं ऐसे ही अपने बेटे से तुम्हें पिटवाती रहूँगी। ऐसा कहते हुए शीला वहाँ से चलती बनी। शाम को जब राजा और बंटी घर आते हैं
तो लाडी चिड़िया वो सारी रिकॉर्डिंग उन्हें दिखा देती है। माँ, ये सब क्या है? तुमने मेरी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अगर वो गरीब चिड़िया है, हमें पैसे नहीं दे सकती, तो इसका क्या कसूर है इसमें? बेटी मेरी बात सुन। माँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बेटे मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। मैं डर गई थी कि अगर मैंने इन पर इल्ज़ाम ना लगाया तो वो तुम दोनों को मुझसे जुदा कर देंगी। माँ जी, हमें डर नहीं मोहब्बत चाहिए थी। आपने तो अपने ही घर को तोड़ना चाहा। माँ, अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। जो जुल्म आपने मेरी बीवी पर किया है, इसके बाद इस घर में रहना बहुत मुश्किल है। फिर राजा चिड़ा मानो को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शीला अपने पछतावे की आग में जलती है और अपने दूसरे बेटे और बहू के साथ रहने लगती है।